हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पर मंडप पूजा हो रहा था और यहाँ पे पंडित जी, तो यहाँ पे मंडप पूजा स्टार्ट हो गया था और पंडित जी आ गए थे स्टेज पे, क्योंकि वहाँ पे जगह का बहुत कंजेस्टेड था। तो पंडित जी भैया का मंडप पूजा करवा रहे थे, जो स्टेज पे ही हुआ। उसके बाद मम्मी, तो यहाँ पे मंडप पूजा होने के बाद भाभी भी स्टेज पे आ ही गई थी और वरमाला शुरू हो गया था। तो यहाँ पे हंसी मजाक थोड़ा चल रहा था। तो भैया बोल रहे थे कि पहले चिक पे किसी दो, फिर मैं वरमाला और यहाँ पे फिर वरमाला होने के बाद उसके बाद भैया ने भाभी को, भाभी ने भैया को वरमाला पहनाया। उसके बाद स्टेज पे जोरदार की पटाखे की आवाज़ हुई, बफरिंग हुआ, लाइटिंग्स हुई। उसके बाद पोज हुआ। पोज होने के बाद सबने फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाए और ये बहुत मस्ती का और बहुत अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे भाभी बुके लाई थी भैया के लिए, तो भैया को बुके दी और बुके दे के यहाँ पे बुके देने के बाद फिर हम लोग में लड़का का तिलक किया जाता है, जो लड़की के द्वारा होता है। तो लड़की को तिलक लगाकर फिर आरती दिखाया जाता है और उसके बाद प्रणाम किया जाता है। तो यहाँ पे फिर लड़की के जो मामा जी थे वो स्टेज पर आकर के फिर डांस करने लगे, जो आप लोग को दिखेगा। और फिर यहाँ पे फ़ोटो शूट भी होने लगा और उन्होंने फिर मस्ती में डांस किया। और उसके बाद हम लोग फिर फ़ोटो शूट के बाद मंडप पे आ गए। जैसे कि आप देख रहे हो, दूल्हा और दुल्हन दोनों मंडप पे आ गए और मंडप में आने के बाद दोनों की जो भी विधि होती है और विधान होता है वो पंडित जी करवा रहे थे। और यहाँ पे उनके पापा के द्वारा ये सब पूजा, हमारे यहाँ पहले दामाद का तिलक होता है मंडप पे, और तिलक होने के बाद फिर दामाद का पैर धुलाया जाता है। पैर धुलाने के बाद फिर कन्या को बुला करके और तो पूजा कराया जाता है। तो पूजा करवाया गया था। तो यहाँ पे भाभी की मम्मी और पापा आकर पूजा करवा रहे थे और कन्यादान के समय हो गया था और कन्यादान हो गया था। अब बारी थी की सिंदूरदान की। तो यहाँ पे पाठ पढ़ा के भाभी बैठ चुकी थी और पंडित जी के मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ पे मेरे भाई ने 5 बार सिंदूर डाला। और ये सिंदूर कोई भी नहीं देखता, इसीलिए इसे धोती में घिरा करके वैसे किया। सिंदूर डालने के बाद फिर मंगलसूत्र पहनाया जाता है। हमारे यहाँ ढोलना चलता है बिहार में, तो ढोलना पहना करके फिर उसके बाद सिंदूर झुलाई होता है, जिसमें 5 औरतें दुल्हन को सिंदूर लगाती हैं, जिसके बाद शादी संपन्न होता है। और सारे नियम के बाद ये है घूंघट, जो मामा ससुर देते हैं। यहाँ पे मेरे मामा घूंघट दे रहे थे, जिसमें 5 बार मामा ढकते और मेरे भाई को 5 बार उठाना होता है, तो इसे घूंघट देना बोलते हैं। तो ये घूंघट हो, तो यहाँ पे भाभी को फिर घूंघट दे के छोड़ दिया गया था और सब यहाँ पे अब चुमाया जाता है और अक्षत छीटा जाता है। तो सब चुमा चुके थे और अक्षत जो छीटा जाता है उसके बाद फिर उनके मम्मी पापा को वो उठाती और उठा करके रूम में ले जाया जाता। और यहाँ पे भैया ने मंगलसूत्र पहनाया और मंगलसूत्र पहना करके अब भाभी को उठा रही थी और यहाँ पे बैठी हुई थी। और जो भी लास्ट का जो पूजा होता है वो बचा हुआ था। यहाँ देखो, मेरे भाई को इतना नींद आ रहा था कि वो मंडप पे ही सोने शुरू कर दिए थे। मेरी भाभी आ चुकी है और आपको दिखाती हूँ कि मेरी भाभी कैसे आ रही है और हमने उन्हें स्वागत का तैयारी किस तरह से की। तो यहाँ पे हमने विदाई करके भाभी को सुबह ही ले आए थे, पर हम लोग के यहाँ कहा जाता है सूरज उगने के बाद दुल्हन घर पे नहीं आती। तो भैया और भाभी होटल में रुके थे और फिर शाम को उन्हें लाया गया था। फिर यहाँ वो लोग शाम को आए थे, तो हम लोग ने उनकी तैयारी के लिए जो भी किया था वो सब कर रहे थे। ढोल ताशा बज रहा था और हम लोग सभी डांस कर रहे थे। और हमने आंटी लोग को भी मोहल्ले की बुलाई थी, जो लोग हम लोग के साथ डांस कर रहे थे और सबको मज़ा आ रहा था। और हम लोग घर पे पहुँचे। फिर हम लोग जैसे ही घर के मुख्य द्वार पे पहुँचे, तो फिर उसके बाद भाभी का गाल परछना हो रहा था, जिसको गाल सेकना भी बोलते हैं, लड़की परछना भी बोलते हैं। तो इधर मैंने सारी तैयारी कर ली थी भाभी के एंट्री की। और देखो, मैंने रिबन भी लगा दिया था। और ये देखो, मेरी बहन की ये छोटी सी प्यारी सी बेटी है और ये मेरे भैया हैं। और देखो, वेलकम करके हमने पूरा सजा के रखा था। और उधर भाभी का गाल सेकाई हो रहा था 5 औरतों से। हमारे सनातन धर्म के जो कुछ नियम होते हैं वो पुराने ज़रूर होते हैं, पर वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए नियम। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा जब भाभी आई। तो फिर यहाँ पर हमारे यहाँ एक रीत होती है, जिससे
डाला रखकर लड़का और लड़की को अंदर लाया जाता है, खाली पैर नहीं। फिर लड़का लड़की को यहाँ देखो अब डाला बारी बारी से रखा जाएगा और भैया और भाभी आएंगी वही डाला पे, जो आप भी डाला वाला रस्म होता है वो हो गया था। उसके बाद भैया लोग मेन गेट पर आए जहाँ पर हमने कलश सजा कर रखा था और तुलसी का पेड़ लगा के रखा था। कहा जाता है नई दुल्हन को सबसे पहले घी का तुलसी के पेड़ के आगे घी का दीपक जलाना था। तो मम्मी ने भाभी से वो भी जलवाया कि भाभी लोग ऊपर आए। फिर हमने कलश रखने के साथ वेलकम किया और वेलकम करने के बाद मैंने भाभी को दिया दिखाया और दिया दिखाने के बाद दोनों का तिलक किया और तिलक करने के बाद तो यहाँ पे आने के बाद वो लोग खड़े हो गए थे और मैं थाली लेकर थी और मेरी छोटी बहन भी बुके लेकर आई थी। तो फिर लेने के बाद हम लोग मम्मी बोली थी नहीं नहीं पहले आओ और पहले आके तुलसी का पेड़ में दीपक जलाओ फिर उसके बाद कुछ करना। तो मम्मी फटाफट भाभी से दीपक जलवाई, उनको माचिस दी और मैं कह रही थी भाभी आप आओ। और उसके देखो आप लोग तो भाभी है ना दीपक जलाई और दीपक जलाने के बाद फिर मैं भाभी का तिलक करी। तो माचिस जल चुका था। अब देखो मैं थाली लेकर रेडी थी और बुके भी लेकर रेडी थी। मैं सबसे पहले भाभी का तिलक करी और उसके बाद दिया दिखाई और दिया दिखाने के बाद दोनों को फिर रिबन काटने के लिए बोली। रिबन काटने के बाद मेरे भाई मम्मी को बोला हट जाओ आगे से हट जाओ। तो उसके बाद फिर भाभी नीचे झुकी, उनके पैर में कुछ चुभ रहा था इसीलिए। तो फिर मम्मी को बोली कि भाभी का थोड़ा सा चुन्नी ऊपर कर दो। मम्मी बोलती है नहीं नहीं सब अभी दिखा दूंगी तो रिसेप्शन में सब क्या देखेगा। तो हल्का सा चुन्नी मैं ऊपर करी और देखो मैं तिलक करने लगी। और उसके बाद फिर मैंने भाभी से रिबन कटवाया और भाभी बहुत हैप्पी थी ये सब देख के। बोली बाद में मैंने उनसे पूछा था कैसा लगा भाभी, तो वो बोली थी नहीं बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर बुके दिया, रिबन कट करवाया। उसके बाद भाभी देखो धीरे धीरे कलश गिराई और कलश गिराने के बाद फिर वो अपना कदम हमारे घर पर रखी। आई होप सब कुछ अच्छा हो। लक्ष्मी स्वरूप हमारी भाभी आई है और हमारे घर को एक हमेशा बांध के यहाँ पे वो आ चुकी थी अंदर। और यहाँ पर फिर द्वार छिकाई हुआ और हमने पैसा भी लिया। फिर भाभी यहाँ पर आलता में पैर डालकर हमारे घर में आ रही थी। तो ये सब शौक़ ना मेरी मम्मी को शुरू से ही था कि मैं अपनी बहू के साथ ही ऐसे ऐसे करूँगी। तो मम्मी ने अपने सारे शौक़ पूरे कर लिए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। और पैर का छाप भी बहुत अच्छा हुआ। उसकी बात थी हाथ की छाप की, तो भाभी ने फिर हाथ का छाप दिया और हाथ का छाप भी बहुत अच्छे से हो गया। हाथ के छाप के बाद हमारे यहाँ कोहबर होता है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को 5 बार दही लगाया जाता है। तो वो सीन मैं नहीं क्लिप ले पाई। और बाबू गोद में बेटा या बेटी को दिया जाता है तो बाबू को गोद में दिया गया था। उसके बाद फिर ये दूसरे दिन की है जहाँ लड़का और लड़की को नहवाया जाता है, जिसको हम बिहार में चौथारी बोलते हैं। तो ये चौथारी वाला दिन है जिसमें 5 औरतों के साथ लड़का लड़की को हल्दी और दही से नहवाया जाता है। तो भैया को बहुत ठंड लग रहा था और बोल रहा था जल्दी करो मुझे ठंड लग रहा है। और देखो बारी बारी से मेरी मामी आई और ये मेरी गाँव वाली मामी है। तो मैं भी गई, उसके बीच में मैं बाबू को भी रेडी कर रही थी और मैं परेशान भी हो गई थी। तो मैं जल्दी जल्दी आई और फिर उन लोगों को दही पे ये मेरे मामा कलश का पानी डाला जाता है। ये कलश का पानी शादी के टाइम ही जो भराया जाता है कुआं पे। आप देखोगे पुराने वीडियो में जो कुआं पे पानी लाया जाता है वो वही पानी है। तो उसके लिए पानी आया था और पीछे नहवाया जाता है जिसमें दोनों के ऊपर पानी पड़ना चाहिए।
और पानी भर के ये रस्म पूरा होता है और फिर लड़का लड़की फिर रेडी होकर हम लोग के यहाँ मंदिर जाते हैं। तो ये दोनों देखो मेरे भाई को कितना ठंड लग रहा है और फिर मामा ने भी इन्हें नहा करके छुट्टी दे दिया, बोला जाओ अब आगे का करो। आगे की वीडियो नेक्स्ट